दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमवीआई इंजेक्शन अगर रिएक्शन कर जाए तो उसके रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों आजकल प्रश्न चला है कि आरएल के साथ एमवीआई मिक्स करके लोग लगाते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनको आरएल लगाते हैं इसलिए कि बीपी थोड़ा सा हाई हो जाए और वीकनेस उसमें ज़्यादा रहती है तो एमवीआई इंजेक्शन लोग डाल देते हैं। लेकिन एमवीआई इंजेक्शन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और जब रिएक्शन करता है तो पेशेंट को जोर जोर से ठंडी लगने लगती है, कई बार बुखार भी आ जाता है, कई बार शरीर एकदम कांपने लगता है और ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है कि शरीर जो है कई बार उछलता है, यानी करीब आधे फीट 1 फीट तक भी उछलने लगता है और ऐसे में मरीज भी घबरा जाते हैं, आप भी घबरा जाते हैं क्या हो गया, और कुछ देर के लिए कंडीशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। ऐसे में मरीज को बहुत सारे खतरे होने की संभावना है। तो किस प्रकार से आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले तो अगर आप हो सके तो एमवीआई से दूर ही रहिए, एमवीआई की जगह पॉलीबियान इंजेक्शन वगैरह यूज कर लीजिए। लेकिन आप अगर एमवीआई लगा रहे हैं तो मरीज के पास रहना आपको ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है। जैसे ही मरीज बता रहा है कि मुझे ठंड लग रही है हल्का फुल्का, मरीज को बोलना है, आप जो है उसका इंतजार नहीं करना, आपको मरीज को बता देना है कि आपको थोड़ा बहुत ठंड लगी तो मुझे बताएं, क्योंकि मरीज को क्या पता रिएक्शन आता है क्या आता है, उसे कुछ नहीं पता। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको मरीज को पहले से ही बता देना है कि अगर आपको थोड़ी सी भी ठंड लगे तो मुझे तुरंत बताना है। जब भी आपको थोड़ी सी भी ठंड मरीज को लगे तुरंत बॉटल को बंद कर देना है। ऐसे कंडीशन में बॉटल बंद करने के बाद आपको एविल और डेक्सा इंजेक्शन 1 ml आईवी के द्वारा आपको पुश कर देना है। एडल्ट पेशेंट के लिए बता रहा हूँ, बच्चों का डोज अलग रहेगा। बच्चों को ये आरएल एमवीआई ये सब ज़्यादा नहीं लगता है, आरएल तो लगता ही नहीं है, उसमें बच्चों को ज़्यादातर ईपी इलेक्ट्रोलाइट पी का बॉटल लगता है। तो इसमें जो है आपको एमवीआई में अगर रिएक्शन आ रही है डेक्सा एविल 1 ml डिस्टिल वाटर मिला करके धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली पुश कर देना है, जिससे कि एमवीआई का रिएक्शन धीरे धीरे कम हो और पेशेंट को मतलब ठंड लगना थोड़ी देर बाद आधे घंटे के बाद कम हो जाएगा। फिर आप उस बॉटल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रहे स्लो स्लो चढ़ाना है। एक बात और है, पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। फीवर अगर आ गया है तो उसको फीवर के लिए कुछ दवाइयाँ दे करके आप कंट्रोल करेंगे। और अगर कंडीशन जैसे डायरिया का पेशेंट है, उसमें दवा नहीं पच रही है, खाना नहीं पच रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप पैरासीटामोल आईवी दे सकते हैं या डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, ताकि उसका फीवर और जो ठंड लग रहा है रिएक्शन आई वो दोनों कंट्रोल किया जा सके। इसलिए एमवीआई लगाना जो है कई बार खतरनाक साबित होता है। अगर आप लगा रहे हो तो बाकायदा ध्यान दीजिए। और कई बार मार्केट में ऐसे आरएल, ऐसी कंपनियों के आरएल आ गए हैं जो अधिकतर रिएक्शन करते हैं और बाकी कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये रिंगर लैक्टेट तो रिएक्शन करता ही है। बात करते हैं रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़, केमिकल चीज़ जब आपके शरीर में जाती है और आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है तो उससे प्रतिक्रिया देता है, उसको रिएक्शन देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो है ठंड लगना और ये सारी चीज़ें मतलब सेंसेशन जो भी आपको हो रहा है, प्रतिक्रिया जो भी हो रहा है शरीर की प्रतिक्रिया, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ क्षण के लिए आपके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती है, शरीर उसका रिएक्शन प्रतिक्रिया देने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने एमवीआई इंजेक्शन, आरएल इंजेक्शन का जो रिएक्शन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो को आपसे हेल्प मिली हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना।